अभी एक दिन पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा और मोदी जी और हमारे श्रम मंत्रालय के बीच में मीटिंग हुई। अशोक कमांडर ब्रिगेडियर अशोक राव जी भी उसमें शामिल हुए, उनको बुलाया गया और ये तय किया गया कि 2006 से पहले और 2006 के बाद सभी को 7,500 डीए और मेडिकल फैसिलिटी देने की सारे तय हुआ। ये सारा मसौदा बना। डॉक्टर दुआ ने मांग किया फौरन कि सिर्फ मसौदा नहीं बल्कि इसको आप घोषित करें, इसको लागू करें, क्योंकि हमारे EPF के अंदर जो EPS 95 के धारक हैं, जो हक मांग रहे हैं, जो 75 साल 70 साल के ऊपर हो गए हैं और वो कई लोग जो है भगवान के प्यारे हो गए, उनका जो है अभी तक पेंशन नहीं मिला। वो अपने हक अधिकार की, अपना पैसा की मांग कर रहे हैं। आप देर पे देर कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि चुनाव नज़दीक आ जाए, हम चुनाव का फ़ायदा उठा लें, हम जो है और विपक्ष को कहें देखो मैंने बुजुर्गों का मान सम्मान किया। बहुत अच्छी बात है कि आपने प्रपोजल को यस किया है, हरी झंडी दिखाया है, लेकिन अभी कुछ लकूना है। इसे आप जो है घोषित करने में कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारी जीत कमोबेश 90% हो गया है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन लगातार EPS 95 को सपोर्ट सहयोग करता रहा। कई लेटर्स हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री में और श्रम मंत्रालय में भेजा ताकि इनकी मांगे पूरी हो। ये हमारे बुजुर्गों की सम्मान है, हमें इनकी दुआ मिले, दुआ मिले। हम बड़े बुजुर्गों के बीच में हम बैठना चाहते हैं प्यार और मोहब्बत के साथ, लेकिन सरकार ने जो वादा किया है उसमें कहीं ना कहीं लकूना है, यानी देर हो रही है। इसी तरह से महिला विधेयक, इसी तरह से हमारा सारा सहारा का जो पेमेंट अटका हुआ जनता का, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पे सरकार दे रही है, कर रही है, हाँ कह रही है, कर दूंगा, कब करूंगा, कैसे करूंगा, ये अभी पर्दे के अंदर है। लेकिन पर्दे के बाहर ये जो EPS 95 है वो निकल के आएगा और 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल फैसिलिटी की जो वादा फाइनेंस मिनिस्टर और मोदी जी और हमारे जो श्रम मंत्रालय ने किया है और हेमा मालिनी और अन्य जो नेता हैं, जो हमारे सहयोगी सपोर्टे हैं, उन सब के प्रयास को धन्यवाद करना चाहेंगे और चाहेंगे कि इनको अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी इनको जो है पैसा मिलने लगे ताकि ये खुशी खुशी अपने जीवन यापन कर सकें, अपने बहू बेटियों पे निर्भर न रहें और आगे बढ़ें। डॉक्टर दुआ जी, आने वाला चुनाव है, महाराष्ट्र में भी है, हरियाणा में, तो क्या लगता है चुनाव से पहले इनको मिल सकता है क्या? चुनाव से पहले देना ही होगा। अगर मोदी जी ये मुमकिन नहीं किए, अगर सीतारमैया जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं वादा किए है नहीं की, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री ये रिलीज नहीं किया तो बहुत भारी पड़ेगा। इनको हरियाणा हारना पड़ेगा। वहाँ पे कंगना रनावत गेम खराब कर रही है, वहाँ किसान नाराज है, वहाँ जवान नाराज है और उस हालत में बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा। वहाँ संजीवनी बूटी, वहाँ पे एक आस, ये हमारे EPS 95 के धारक हैं। अगर इनको पैसा दे देते हैं, इनका पेंशन रिलीज हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद बीजेपी को शायद मिल जाए तो उनको संजीवनी बूटी मिल जाएगा। और यही का वजह आपके महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में लाखों करोड़ों लोग हैं जो EPS 95 के जो है मांग कर रहे हैं। उसमें ब्रिगेडियर जो है अशोक राउत जो इसको लीड कर रहे हैं, मैं उनको हर तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम उन्हें साथ दे रहे हैं, उनके तमाम साथियों को साथ दे रहे हैं। और मैंने बार बार कहा कि अगर आपको और लुकुना है, अगर आपको लगता है कि डॉक्टर दुआ को और ज़रूरत है, तो आप हमसे
एएनपी और अहरा कार्यालय में आके मिलिए। U137 गली नंबर 3 शकरपुर दिल्ली 92 में आइए, अहरा के साथ जुड़िए। अहरा आपके हक अधिकार को पूरी जोर शोर के साथ, और अगर कहीं लुकुना हुआ तो उस लुकुना को भी तोड़ेंगे, उस बैरियर को भी तोड़ेंगे और आपके हक अधिकार को देंगे। तो तन मन धन से हम जो है EPS 95 के सभी पेंशन धारियों के डॉक्टर दुआ साथ है, और ये मांग अब कंप्लीट हो जाएगा इलेक्शन से पहले, क्योंकि अब बीजेपी को डर है कि अगर मैं इस बात को खींचा तो मुझे नुकसान होगा। तो ये अब हरियाणा, महाराष्ट्र और पूरे भारत में देना होगा, क्योंकि उसके बाद झारखंड और फिर दिल्ली और फिर अन्य राज्यों का चुनाव है, और चुनाव में जीतने के लिए इनको बुजुर्गों का साथ अति आवश्यक है। यानी बुजुर्गों का दुआ बीजेपी को मिलेगा, जिस तरीके से मिलेगा। हमारी भी प्रेशर है, मैं भी लगातार दबाव दे रहा हूँ, कई लेटर्स दिया है, और मैंने ब्रिगेडियर अशोक राव जी से एक मीटिंग, चूँकि मैं भी बाहर अन्य राज्यों में रहता हूँ, इसलिए संजोग नहीं बन पा रहा है मिलने का। तो हम चाहते हैं कि ब्रिगेडियर अशोक राव जी से और इनके और 2-4 नेता हैं, उन सब से मीटिंग करके एक हल्ला बोल, एक धक्का मार का आंदोलन हम एक ज़बरदस्त कर दें, ताकि ये जो है आज से कल, कल से परसों ना कर सकें, और उनको तत्काल हमारे पेंशनधारियों को पेंशन देना पड़े।